हालेलुया, हालेलुया। यीशु का पुनरागमन, बाइबल के लास्ट पेज। पहला पेज तो उत्पत्ति है, लेकिन अंत का पाठ है प्रकाशित वाक्य और लास्ट का पेज है। इसमें लिखा हुआ है यीशु का पुनरागमन। जब वह चेला स्वर्ग का दर्शन कर रहा था और वहाँ क्या क्या है और कितने लोग प्रभु के साथ उपस्थित हैं और स्वर्गदूत वहाँ कैसे काम करते हैं और परमेश्वर कहाँ है और परमेश्वर कैसा है, ये सब चीज़ें और हमें भी सुझाव और समझौता की जो बातें हैं, यूहन्ना को लिखवा रहे थे प्रभु कि लिख लो इसको, और वह सारी बातें लिख रहा है जो कि अभी हुआ नहीं है। प्रकाशित वाक्य अभी होने वाला है और उसी यीशु का पुनरागमन में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। परमेश्वर कह रहा है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। मैं वही यूहन्ना हूँ जिसने ये बातें सुनी और देखी है। तब मैंने यह सुना और देखा। तब जो स्वर्गदूत मुझसे बातें दिखा रहा था, यूहन्ना चेला कहता है कि जो स्वर्गदूत ये सब चीज़ें जैसे एक फिल्म होती हैं उस तरीके से आत्मा में मुझे दिखा रहा था, मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पैरों पर गिर पड़ा। लेकिन आगे लिखा हुआ है, उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई नबियों और इस पुस्तक की बातों को मानने वालों का सेवक हूँ। परमेश्वर का स्वर्गदूत बोलता है कि सेवक का प्रणाम मत कर। यूहन्ना को बोल रहा है, उस नबी यूहन्ना यीशु के चेले यीशु के जाने के बाद जब यीशु के बताए मार्ग पर यीशु का सुसमाचार प्रचार करने लगे और वह भी सारा काम हो गया, तो लास्ट में परमेश्वर उस चीज़ को दिखा रहे हैं कि जो अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। और वह दर्शन में एक स्वर्गदूत परमेश्वर की आज्ञा मानकर यूहन्ना को दिखा रहा है। और यूहन्ना थोड़ा अपनी चेतना में आकर के जब स्वर्गदूत को देखता है कि यह मुझे दिखा रहा है, तो यह मनुष्य होने के कारण उस स्वर्गदूत के सिर पर गिरने को सोचा, पैर पर गिरने को सोचा कि मैं इसका प्रणाम करूं कि इतनी बड़ी चीजें मुझे दिखा रहा है। लेकिन देखिए वह स्वर्गदूत क्या कह रहा है कि फिर उसने मुझसे कहा ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरे भाई नबियों और इस पुस्तक की बातों के मानने वाले का संगी, साथी और सेवक हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। स्वर्गदूत ने बताया कि अगर दंडवत करने का कोई चीज है, दंडवत पाने का कोई है, तो वह परमेश्वर है। अगर तू दंडवत करना चाहता है तो उस परमेश्वर का दंडवत करो, मेरा दंडवत मत करो, नहीं तो परमेश्वर का अनादर हो जाएगा। क्योंकि प्रणाम के योग्य सिर्फ वही है, दूसरा कोई इस जगत में प्रणाम के योग्य नहीं है। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है वह मलिन ही बना रहे, जो धर्मी है वह धर्मी ही बना रहे, जो पवित्र है वह पवित्र ही बना रहे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। फिर से वह परमेश्वर का दर्शन देखने लगा। थोड़ी सी झलक स्वर्गदूत की मिली, आहट मिली। इसने जाना कि यह जो सब मैं देख रहा हूँ एक स्वर्गदूत, समझ लीजिए कैसेट लिया है और वह मुझे दिखा रहा है कि ऐसा ऐसा होएगा। उसने दंडवत करना चाहा,
लेकिन थोड़ी ही समय के बाद फिर परमेश्वर उस कैसेट इसके सामने आता है। वह परमेश्वर बता रहा है, धन्य हैं वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। फिर वह प्रभु बता रहा है, लास्ट पेज है बाइबल का, कि धन्य हैं वे लोग अपने वस्त्र धो लेते हैं। परमेश्वर जानता है कि हर लोग गंदे हैं, हर लोग पापी हैं, कोई ऐसा नहीं है जो निष्पाप हैं। लेकिन मेरे इस बाइबल के वचनों को सुनकर और यीशु मसीह के जीवन से समझकर जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं कि जो हो गया सो हो गया, जितनी दागें थी उसमें थी, प्रभु के लहू से उस पाप को धो लेते हैं। प्रभु बोलते हैं कि वो भी धन्य हैं जो कम से कम अपने वस्त्र को सुसमाचार सच्चे परमेश्वर को जानकर धो लेते हैं। उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। धन्य हो परमेश्वर। परमेश्वर बोलते हैं, ठीक है तुम पापी थे, ठीक है व्यभिचारी थे, ठीक है चोर थे, ठीक है कपटी थे, कोई भी पाप में तुम फंसा था, कोई बात नहीं। लेकिन अगर परमेश्वर यीशु मसीह का वचन तुम्हारे समीप आया और तूने ग्रहण किया और विश्वास किया और फिर अपने आप को सुधार लिया, परमेश्वर लिख रहा है कि धन्य हैं वे लोग जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, अपने को साफ सुथरा किया और पाप में जाने से अपने आप को रोक लिया, सच्चे परमेश्वर को सुबह शाम प्रणाम करना शुरू किया। अब देखिए परमेश्वर का हृदय यहाँ एक बार कितना बड़ा, लास्ट पेज में हमें आश्वासन दे रहा है, उसने जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। बोलता है उसको भी, कहाँ? जीवन के जल। जीवन का जल कौन है? परमेश्वर, स्वर्ग। उसे जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते तो नहीं, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और झूठ को चाहने वाला और गढ़ने वाला झूठा व्यक्ति नगर से बाहर रहेगा। इस लास्ट पेज में भी परमेश्वर चाहता है कि आप अपने पाप में और इस संसार में जो आपके अंदर की कमियां थी, उस कमियों को निकालकर अपने वस्त्र को धोकर अपने आप को शुद्ध करके परमेश्वर के शरण में आ जाइए और परमेश्वर के शरण में आकर स्वच्छता से जीवन जीजिए और जो आपका पुराना जीवन था उस जीवन को अपने आप के अंदर से निकाल दीजिए। संसार के अभिलाषाओं में न फंसिए, धन दौलत के लोभ में न फंसिए। अपनी आंखें पृथ्वी पर से हजारों बार दिन में और रात में जब आप होश में आते हैं उस परमेश्वर को ढूंढने के लिए उठे और जब गलतियां हो तब परमेश्वर के सामने क्षमा मांगे और उस परमेश्वर से प्रणाम करते रहें कि प्रभु मेरा सहायक बन कि मैं पाप में न गिरूं। ऐसे लोगों के लिए प्रभु एक बार और अपने मुंह खोलकर बोल रहा है कि जो ऐसे भी साफ हो जाएगा, बेशक वह कितना पापी था, लेकिन अगर वह सुधर कर अपने वस्त्र को धो करके और स्वच्छता से, बेशक उसकी उम्र तीसरा पन निकल गई है, वो चौथे पन में होश में आया है, लेकिन अगर एक पन भी उसने इस तरीके का जीवन जिया तो परमात्मा बोलता है कि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से बाहर होकर नगर में प्रवेश करेंगे। बोलते वो स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते कौन है? व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला झूठा व्यक्ति नगर से बाहर रहेगा। वो स्वर्ग में जाएगा और स्वर्ग से बाहर रहेगा। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा तो तुम्हारे सामने कलिसियाओं के बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल बंद और भोर का चमकता तारा हूँ। आत्मा और दुल्हन दोनों कहते हैं आ, सुनने वाला भी कहे आ, जो प्यासा हो वह आए और जो कोई चाहे वह जीवन का जल बिना मूल्य चुकाए ले ले। मैं हर एक को इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनाता हूँ, चेतावनी देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इस बातों में कुछ बढ़ाएगा तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर डालेगा।
यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डालेगा तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु का अनुग्रह परमेश्वर के पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। जय यीशु।